वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दिस इज़ वेयर दी हेयर फेल बाय आशा अकेला। आशा अकेला की ये पोएम है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड हो चुका है, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो है वो हम अपनी रिमेनिंग पोएम को जो है वो कंप्लीट करेंगे। पोएम का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं एंड अगेन पोएम का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आशा अकेला की जो बर्थ है वो इंडिया में हुई थी एंड देन जो है ये अमेरिका मूव ऑन कर गई थी। इसलिए इनको जो है वो इंडियन अमेरिकन पोइट जो है वो कहा जाता है। ऑथर भी हैं एंड ये कल्चरल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने मोस्टली जो है वो रिफ्लेक्टिव एंड इवोकेटिव पोइट्री लिखी है एंड इनके जो थीम्स होते हैं उसमें लव, ग्रीफ, स्पिरिचुअलिटी, आइडेंटिटी एंड सोशल जस्टिस, इस टाइप के टॉपिक्स को मोस्टली जो है वो कवर किया जाता है। बैकग्राउंड की बात करें या फिर ओवरऑल इसकी जो स्टोरी जो नरेट की गई है, इसमें एक इंडियन मिथोलॉजी को डिस्कस किया गया है। एक एंशियंट स्टोरी है उसको डिस्कस किया गया है। स्टोरी है सती एंड शिवा की, जिसमें सती की जो है वो डेथ हो जाती है। उसके बाद शिवा जो है वो ग्रीफ में चले जाते हैं एंड दोबारा से सती जो है वो उनकी रीबर्थ होती है। पार्वती के नाम से जो है वो उनका दोबारा से जब वो बर्थ लेती हैं एंड जब वो सबसे पहले जो है वो शिवा का नेम जो है वो प्रोनाउंस करती हैं, उसी के बाद जो है वो शिवा जो है वो लाइफ की तरफ दोबारा वापस आ जाते हैं। सती की डेथ कैसे हुई थी? विष्णु ने जो है वो सती के जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको कट कर दिया था एंड जब उसको जो है वो स्काई पे कट किया गया तो उनके जो बॉडी के पार्ट्स थे वो अर्थ पर डिफरेंट प्लेसेस पर गिरे थे। अब उन जहाँ जहाँ पर सती के बॉडी के पार्ट्स गिरते गए वहाँ वहाँ पे जो है ना वो टेम्पल्स बना दिए गए एंड जो इंडियंस हैं जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो इस चीज़ को बहुत सैक्रेड मानते हैं एंड उन टेम्पल्स में जाते हैं, वर्शिप करते हैं। शिवा है उसकी वर्शिप करते हैं एंड सती को जो है वो बहुत सैक्रेड गॉडेस जो है वो मानते हैं। फर्दर अपनी जो रिमेनिंग लाइंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अप हेयर ही वेट्स fearlessly mustache lingam, stoned in grief and senseless with fate, devotees prostrate, cornucopia of marigold and melodies of rose petals। इन लाइज में जो है वो शिवा के ग्रीफ को डिस्कस किया गया है। जो शिवा का स्टोन है, जो उसका टेम्पल है, उसको डिस्कस किया गया है एंड जो डिवोटीज़ हैं वो किस तरह से अपना फेथ जो है वो शो करवाते हैं कि जब शिवा की वाइफ सती की जो है वो डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ में चले जाते हैं और वो हर टाइम अपने बिलव्ड का जो है ना वो वेट करते हैं। जो डिवोटीज़ हैं वो जो शिवा का जो स्टोन है उसको मैरीगोल्ड के फ्लावर्स देते हैं या फिर जो रोड पेटल्स है वो देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, हनी हो गया, वो सब जो है वो शिवा को देते हैं एंड अपना जो फेथ है उसको और स्ट्रॉन्ग करते हैं, वर्शिप करते हैं वो शिवा की। इवन के शिवा जो है वो बहुत ज़्यादा सोरों में है, वो पेन में है, वो एक ओवरवेलमिंग कंडीशन में है। पोएम की नेक्स्ट लाइन्स हैं समथिंग ट्रैम्बल्स विद द हूप्स ऑफ सेलुलर रिमेम्बरेंस। ये जो स्टोरी है, ये जो इंडियन मिथोलॉजी है, शिवा एंड सती की ये जो लव स्टोरी है, ये एक रिमेम्बरेंस हैं जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ये जो एंशियंट स्टोरी है ये एक मेमोरी है या फिर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का वे है। इस स्टोरी से जो है ना वो सब लोग बहुत कनेक्टेड हैं, सबकी जो है ना वो बहुत अटैचमेंट्स हैं। सब जो है वो बहुत लव फील करते हैं एंड ग्रीफ फील करते हैं इस स्टोरी को जब भी सुनते हैं, जब भी इस मिथ को जो है वो रिकॉल करते हैं, रिमेंबर करते हैं अपनी मेमोरीज में। नेक्स्ट लाइन्स है टू हर वी गो swallowed by the gullet staircase descending to the smoldering heart of our own being it seems। कि जब भी स्टोरी को सुनते हैं स्पीकर कहता है कि ऐसा लगता है कि हम जो है वो सबकॉन्शियस प्लेस पर आ गए हैं या फिर किसी ऐसे स्टेयर केस के थ्रू हम ऐसी प्लेस पे जा चुके हैं जहाँ पे जो है वो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई है। यहाँ पे जो है वो हम खुद की डिस्कवरी करते हैं, सेल्फ डिस्कवरी होती है एंड हम जो है वो शिवा के बहुत क्लोज खुद को जो है वो फील करते हैं। नेक्स्ट लाइन्स है हर मैकेबर प्रेजेंस समथिंग हॉरिफिकली रियल startled by eyes that hold us as pinpoints of stars, silver slits in the dark, hypnotic visage, alone she too alone। यहाँ पे जो है वो शिवा की वाइफ सती को जो है वो डिस्कस किया गया है कि सती जिसकी डेथ हो जाती है एंड वो अगेन रीबर्थ लेती है पार्वती की शेप में। वो जो है वो एक पावरफुल एंड फेयर सम फिगर है। मीन्स कि उसकी आइज़ में लगता है कि पूरी यूनिवर्स है, स्टार्स है,
पूरी कॉस्मिक है। हमें ऐसा लगता है कि जब उसकी दोबारा से रीबर्थ होती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी के तौर पर जो है ना वो बर्थ लेती हैं। एक फ़ीमेल एनर्जी उनके अंदर आ जाती है। वो जो इस वर्ल्ड की सारी ही जो जितनी भी बुराई है उसको ख़त्म करने के लिए दोबारा से जब वो रीबर्थ लेती हैं, तो उनको देख कर जो है वो हर कोई जो है जैसे डर सा जाता हो, या फिर उनकी आईज़ में जो करेज है, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उससे हर कोई डर जाता हो। इवन कि वो बहुत पावरफुल हैं, जो गॉडेस सती है, पर्वती गॉडेस है, बट वो फिर भी जो है ना वो इस वास्ट एक पूरी अर्थ में जो है ना वो अलोन फील करती हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्रीफ है कि कोई चाहे जितना मर्जी पावरफुल हो, एट द एंड जो है उसकी जो एक अलोन पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं जो है ना वो रहती है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, द फायर्स इन लैम्प्स आर लिटिल विस्क meteors leaping away fiercely in the air। कि ये जो टेम्पल है इसके अंदर जो लैंप्स हैं ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे स्काई में हमें लगता है कि मिट्योर्स हैं, स्मॉल स्मॉल जो लाइट्स हैं, स्मॉल स्मॉल जो बल्ब्स हैं उनकी तरह हैं। एंड ये एक डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन फीलिंग जो है ना ये टेम्पल्स में जो लाइट्स हैं वो हमें देती हैं, टेम्पल्स में जो लैंप्स हैं वो देती हैं। लाइन्स हैं, here hope can bloom like a blood red hibiscus. Take back the dark feminine, she nails it in the subterranean। यहाँ पे जो है वो गॉडेस सती को जो है वो अगेन डिस्कस किया गया इन लाइंस में कि गॉडेस सती जो है वो एक हिबिसिस फ्लावर की तरह है, जो कि एक रेड फ्लावर होता है, जो कि बहुत पावरफुल होता है। एंड ये जो रेड फ्लावर है इसको गॉडेस काली के साथ भी जो है ना वो एसोसिएट किया जाता है। कली जो है वो गॉडेस हैं एंड वो बहुत पावरफुल हैं और फेमिनिन एनर्जी जो है ना वो अपने अंदर रखती हैं। मीन्स कि जो ब्यूटी है वो कभी कभी डार्कनेस में भी जो है ना वो ग्रो करती है। एंड कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव सिचुएशंस में भी होती हैं कि आप बहुत सीरियस प्रॉब्लम में हों और आप एक ट्रेजिडी में हों, लेकिन आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए, कुछ पॉजिटिव चीज़ आ जाए, तो मीन्स के डिस्ट्रक्शन में भी कभी कभी जो है वो हमें पॉजिटिविटी मिलती है। एंड इसी तरह से ये जो डार्क फेमिनिन एनर्जी थी, या फिर जो सती की डेथ हो जाना और उसके बाद उनका रीबर्थ लेना और दोबारा से आकर अपना रिवेंज लेना, और जितनी भी अर्थ पर बुराई थी या फिर जितना भी विष्णु ने उनके साथ जो है वो रॉन्ग किया था, उनकी बॉडी के पार्ट्स को कट किया था, उसकी एनर्जी मिलना, मीन्स कि एक डार्क सिचुएशन थी उनकी डेथ होना, बट जो है वो उनके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ ये भी आई कि वो और स्ट्रॉन्ग बन गई, पावरफुल बन गई, एंड गॉडेस कली की तरह जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बन गई। ये हमारी पोएम जिसको जो है वो हमने आज के लेक्चर में जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें जो है वो एक फेमस मिथोलॉजी जो कि इंडियन मिथोलॉजी है उसको डिस्कस किया गया था। राइटर ने एक लव स्टोरी है उसको इसमें डिस्कस किया एंड बताया कि किस तरह से इंडियंस जो हैं या फिर जो हिंदू हैं वो अपने रिलीजन से कितना कनेक्टेड हैं, या फिर वो अपनी वैल्यूज़ को कितनी जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। इसमें हमें जो थीम्स हैं वो लव, ग्रीफ, स्पिरिचुअलिटी, गॉड एंड गॉडेसेस, ये सब जो है वो मिलते हैं। फर्दर एक यहाँ पे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखी जिसमें जो है ना वो कुछ लाइंस थी फेमिनिन एनर्जी को लेकर या फिर फीमेल एम्पावरमेंट को लेकर, कि फीमेल्स को चाहिए कि उन्हें जो है वो दुर्गा गॉडेस की तरह बनना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, या फिर जो काली गॉडेस हैं उनकी तरह बनना चाहिए। क्योंकि जो सोसाइटी है अब वैसी सोसाइटी नहीं रही है कि जो गर्ल्स हैं उनकी वो वीक हों, और ये सोसाइटी जो है वो उन गर्ल्स को बियर करें। गर्ल्स को अब स्ट्रॉन्ग बनना होगा, वुमेन को जो है वो अब स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जो है वो फाइट करना होगा। अदरवाइज ये जो वर्ल्ड है वो एक एनिमल है, और वो जो है ना इन वुमेन को, इन गर्ल्स को, इन फेमिनिन एनर्जी को जो है ना वो खा जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।